हवा में घुला है जहर पता नहीं है क्या, धमकियों के दम पे तौलता है वो मेरा वजूद, बता दो मेरे बारे में उसको पता नहीं है क्या। तो हम लोग छीन के लेके आने वाले लोग हैं। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जब आप लखनऊ आएंगे तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड लगे रहेंगे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन उसी लखनऊ में आज 599 दिन से बैठे हुए हैं कुछ युवा, और लखनऊ की गूंगी बहरी और अंधी सरकार को उन युवाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरे सामने कुछ बहनें भी बैठी हैं, दूर दराज से आई हुई हैं, उनके दर्द को नहीं दिखाई दे रहा है। 69,000 आप जैसे मेरा बोर्ड देख सकते, पीछे बोर्ड देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को न्यायप्रिय मुख्यमंत्री कहते हैं, और उनका कहना है कि इस समय राम राज्य चल रहा है, राम युग चल रहा है। तो राम युग में कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। लेकिन बड़ा दुख है हमें कि प्राण तो जा रहे हमारे भाई बहनों के, जैसा कि हमारे 68 4 भाई इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनके लिए बहुत दुख है हमें। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बता रहे हैं कि ना प्राण जाएं पर वचन न जाएं, प्राण हमारे जा रहे हैं लेकिन वचन निभाने वाले अपना वचन नहीं निभा पा रहे, 2 वर्ष में अपने वचन पे कायम नहीं हो पाए। तो हम कैसे माने कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोग लगातार आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे 5 लोगों के डेलीगेशन से मुलाकात कर दीजिए। जो लिस्ट आपने जारी की थी उस लिस्ट पर हमें न्याय दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खुशी खुशी इस लखनऊ चले जाएंगे, हमारे साथ न्याय कर दीजिए, और हम अफसर से परिवार है उनके सभी जीवन में खुशियाँ लौटा दीजिए। इसके अलावा ना हम लोग यहाँ पर रोडों पे बैठने आए हैं, ना यहाँ पर हम लोग आपके विरोध में कोई नारेबाजी करने आए हैं। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये उन पिछड़े दलित समाज के बच्चे हैं जो राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी, और मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में, आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके आज जो है यहाँ पे शिक्षक वर्ग बैठे हुए हैं। धरने का 599वां दिन है और भूख हड़ताल का 42वां दिन है आज। और आज मैं लखनऊ के इको गार्डन में है। आज देना होगा मोदी के सरकार में, योगी मोदी के सरकार में, योगी मोदी। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? भाई मांगा, बहना मांगा, भाई मांगा, बहना मांगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। हम लेकर रहेंगे, 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 हम लेकर रहेंगे। तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। दोस्तों, ये इको गार्डन का पार्क है और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। लखनऊ का इको गार्डन है जहाँ 599 दिन से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का बोर्ड मेरे सामने देख सकते हैं। मैं वहाँ पे ये शिक्षक गण हमारे साथ मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, पिछले दलितों
दलितों पर अत्याचार, ओबीसी पिछड़े दलितों पर अत्याचार, योगी मोदी के सरकार में देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम छीन कर लेंगे, हम छीन कर लेंगे, हम छीन कर लेंगे योगी मोदी के सरकार में। दिखा दूं कि 599 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो देख सकते हैं आप मेरे से 42 दिनों से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारें बिल्कुल एकदम गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ शिक्षक जो है अपने हक और अधिकार को चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति हो और जो भ्रष्टाचार हुआ है इस भर्ती में, उस भ्रष्टाचार का खुलासा हो। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ लखनऊ से। अब तो राम राज शुरू हो गया। राम राज में नौकरी की क्या जरूरत है? घंटा हिलाने की जरूरत है? तो राम राज में क्यों नौकरी मांग रहे हैं? हाँ तो घंटा हम बताइए, हम घंटा हिलाएंगे, हम पढ़ लिख करके 8th पढ़ने की परीक्षा पास कर घंटा हिलाना। एक घंटा हम लोग को और कहते हैं घंटा हिलाने के लिए हम लोग 8 और सुपर की परीक्षा को पास किए हैं। क्या बाबा जी सबको वहाँ को घंटा हिलवाएंगे? तो घंटा तो हिलवा ही रहे हैं बाबा जी। 800 को नियुक्ति उनको देनी है तो घंटा बजाएंगे हम लोग। अरे तो 599 दिन हो गए, अभी तक कोई आपको मिला, कोई सूचना मिली, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, कोई मंदिर? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बाबा जी को गलती बाबा जी को नहीं है। हाँ, गलती हम सबका है कि बाबा जी को एक एक कोट करके बाबा जी को हम लोग उस पद पर बैठाए कि बाबा जी हम लोग के साथ न्याय करें। जब अयोध्या में राम जी आ सकते हैं तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं? जब अयोध्या में राम जी आकर बस सकते हैं, अब तो राम राज आ गया है ना, तो राम राज में क्या पिछड़े दलितों के साथ क्या यही अन्याय होगा? क्या यही राम राज है? मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर राम राज है तो इतने पिछड़े दलित और ओबीसी इस कतार में क्यों कतार में है? क्या ये फालतू नजर आ रहा है? जो MA BEd की डिग्री 13 सुपर की परीक्षाओं को पास करने के बाद ये लोग आज इको गार्डन में आज मौत की तरह से मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और खुले आसमान में उनको बैठा दिया गया है। क्या योगी बाबा का यही न्याय है? या तो उनके पास हम लोग की बातें पहुंच नहीं रही होगी, या तो योगी बाबा जानते हुए नहीं। बातें तो आपकी पूरी पहुंच रही हैं, बातें तो आपकी पूरे विश्व तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, अनदेखा के साथ हमें बता दूं, हमें अब डर नहीं है। हम लोग की जो 6800 की नियुक्ति है जनरल भाई साहब को दे दिया गया है, हम लोग के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है और हम लोग को बाहर खदेड़ दिया गया है। एक नियम नहीं है, सरकार ने माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, जब सब कुछ माने, रिपोर्ट भी लागू हुआ तो बिना नियुक्ति क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप 800 को निकालिए, आप 800 को निकालिए। जो लोग जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हम लोग के सीट पर बैठे हुए हैं और हम लोग को नियुक्ति दीजिए। अगर नियुक्ति नहीं मिली तो जिस वोट दे करके हम लोग सत्ता में बैठाए हैं बाबा जी को, सत्ता से उतारने का भी हम लोग काम करेंगे। अपने उस एक वोट का जो अधिकार है ना, वो हमारे बाबा नहीं, बाबा के बाबा राम भी आ जाएंगे ना, तो भी एक वोट का जो संविधान में लिखा हुआ है वो भी छीन नहीं पाएंगे। राम राज में सिर्फ नौकरी ही तो मांग रहे हैं, राम राज में नहीं है। प्रभु श्री राम का कैसा देश, कैसा अयोध्या चाहते थे प्रभु श्री राम कि ऐसे ही लोग बैठ के धरना प्रदर्शन करें और लोगों के रोजी रोटी पे भी लाले पड़ जाए। मैं महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करूंगा। कहाँ से है मैडम आप? फतेहपुर से। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, आप लोग बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके, सरकार सुन नहीं रही है। अरे बस कान बंद है उनके जी, दिखता सब है लेकिन बस कान बंद है, मुंह बंद है, बस कुछ करना नहीं चाहते हैं। कानों तक उनकी आवाज़ जाती है लेकिन वो अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित है ना, इसलिए हमारे साथ आजकल हम लोग अगर जनरल वर्ग के होते तो शायद ये 5 दिन में ही नौकरी मिल जाती, ठीक है। और हमारी जगह भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी कर ही रहे हैं नौकरी, तो बस यही है, क्या करें, लोग सुन ही नहीं है सरकार। तो कहीं से नियुक्तियां आपकी होंगी तो जनरल के लोगों को तो हटाना पड़ेगा ना, तो सरकार। हम ये नहीं चाहते कि उन्हें हटाया जाए, हम ये चाहते हैं कि वो भी करें, लेकिन बस हम लोगों को भी कर लिया जाए, नौकरी दे दी जाए। हम ये नहीं चाहते कि अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनको पद से हटाया जाए, लेकिन बस हम लोगों को भी हमारा हक छीना गया। तो इतने लंबे समय से इतनी हिम्मत कहाँ से है? इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। मजबूर है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं, यहाँ पे डटे रहेंगे। इको गार्डन की यहाँ लखनऊ की धरती पे हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अर्चना शर्मा, मैं अयोध्या से। अयोध्या से आप आई हैं? अयोध्या से नौकरी के लिए यहाँ आ गई? बाबा तो वहाँ अयोध्या को पूरे राममय कर दिए हैं। राममय कर दिए हैं, राम राज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ
उनकी बात वो नहीं कर रहे हैं। हम माननीय योगी जी से ये पूछना चाहते हैं, माननीय योगी जी, जब आपको वोट लेना था तो हम आपकी बहन बेटियाँ थे और आज हम आपकी बहन बेटियाँ नहीं हैं। हम अगर अपनी मांग लेकर किसी के दरवाजे पर जाते हैं या कहीं घेराव करते हैं तो हम गलत हैं, और जो हमारे साथ 599 दिन से गलत हो रहा है क्या वो गलत नहीं है? मानिए जी, हमारे भाई जो 42 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनको ये भी देख के तरस नहीं आती है जिनके मुँह में पानी का एक बूंद भी नहीं जाता है? कल हम लोग गए थे घेराव करने के लिए तो वहाँ पर आधे रास्ते में ही हम लोग को रोक लिया गया, हम लोग को मारा गया, पीटा गया और धमकी दी गई, यहाँ से हटाकर अंदर डालने की कोशिश की गई। कह रहे हैं कि हम लोग गलत हैं। हम बताइए हम कहाँ जाएं अगर हम गलत हैं? और जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो उनको नहीं दिख रहा है। आपको लगता है मैम कि सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए, हमने उनको वोट दिया है। इतने दिनों से बैठे हुए हैं आप लोगों को, कोई सुनने वाला आया? अभी तक कोई सुनने वाला नहीं आया, लेकिन अभी भी हम इस उम्मीद में बैठे कि माननीय योगी जी ने जिस तरह से हमारा 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाली थी, उनके कहने पे ही लिस्ट आई थी हमारे साथ, जो CBC की रिपोर्ट से पता चला कि हमारे साथ विसंगति हुई है, तो उन्होंने जो लिस्ट निकाली थी वही हमको न्याय दिलाएंगे। इसी उम्मीद में अभी हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर माननीय योगी जी हमको न्याय नहीं देंगे तो ये सत्र चल रहा है उसको तो चलने नहीं देंगे, और जो आगामी समय में आने वाला जो चुनाव है उसको भी हम लोग उनका पूरा नहीं होने देंगे। क्या रही है, हम जो कहना चाह रहे हैं। अरे आज सोशल मीडिया का जमाना है महाराज, हर एक क्लिक आप पे नजर रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन आप पे नजर रखी जा रही है। मीडिया का जमाना जरूर है, लेकिन हम जो दर्द झेल रहे हैं, हम अपने हिसाब से जो बात अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे आशा इन्हें पूरा विश्वास है, 6800 अभ्यर्थियों को विश्वास है कि जिस दिन हम 5 भाइयों बहनों को उनसे मिलवा दिया जाएगा उस दिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आप 6800 लोग होके जी अपने मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे हैं क्या? उनसे को मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? अब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग योगी जी तो गोरखपुर में जाके जो है जनता दरबार लगाते हैं, वो मिलते हैं सारे लोगों से, तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप वहाँ मिलने? अरे हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन के बाद पता चलता है कि बाबा आज है नहीं, फिर निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है, फिर आके यहीं बैठना पड़ता है जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे योगी जी बैठते हैं, सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ उनके बैठते हैं, तो क्या अब उनके कानों तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है क्या? भैया हम लोग ऐसा कोई भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर जगह जा जाके सभी के दरवाजे पे जाकर के अपनी आवाज़ हम लोग उठाए हैं, बात उनसे रखे हैं। पता नहीं क्या है, जो हमारे समाज के जो नेता लोग हैं वो लोग भी हम लोगों से आश्वासन देते रहते हैं लगातार कि आप लोग काम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ले दे करके हम लोगों के पास आचार संहिता से पहले 12-14 दिन बचे हुए हैं। हम लोग को बड़ी उम्मीदें हैं कि कैसे भी करके भाई योगी जी हमारे सूबे के मुखिया हैं, हम लोग की बात सुनेंगे और हम लोग को नियुक्ति देंगे। 2019 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया 6 जनवरी को, 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में अभी फिर जाकर के हम उनकी लिस्ट योगी जी के आदेश के अनुसार से निकली है, लेकिन अभी तक नियुक्ति मिल नहीं पाई है। तो उस चीज़ का मानसिक प्रताड़ना इतनी ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं कि हमारी मिलकर 3 भाइयों की इसी बीच में किसी को हृदयघात करने से किसी ने सुसाइड कर दी। 3 लोग की मृत्यु की जानकारी है हम लोगों को। दोस्तों हम ही लोग थे जब सरकार कह रही थी कि आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, तुम लोग के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है, तब हम ही लोग थे जो चीख करके चिल्ला करके बताएं कि चोरी करोगे तो चोर कहेंगे, तुम्हारा जो बन पड़ता है उखाड़ लो। हम ही लोग थे जो बताएं, और सरकार के लोग उस बात को मानने को तैयार भी हो गए कि भाई हाँ अत्याचार हुआ है, विसंगति हुई है। घोटाले का नाम नहीं दिया, विसंगति का नाम दिया। उसके बाद हम लोग लड़कर के यहाँ तक पहुंचे, 600 दिन का धरना है। उसके बाद हम लोग हार करके घर चले जाएंगे क्या? नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे? भाई ऐसे नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नदी को मैं समंदर से वापस खींच लाऊंगा, नदी को मैं समंदर से वापस खींच लाऊंगा, तुझको अपने अंदर से वापस खींच लाऊंगा। पोरस सा जज्बा सीने में रखता हूँ, भारत को सिकंदर से वापस खींच लाऊंगा। तो दोस्तों ये नियुक्ति पत्र भी हम लोग इस जालिम सरकार से वापस खींच करके लेके आएंगे और ले करके जाएंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे यहाँ से। और बार बार धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। तो मैं ये बात आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े हैं। फटे हुए जूते ही तो है, फटे हुए कपड़े हैं, बहनों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं, गरियाया जाता है, जाति सूचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े हैं, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े हैं, और वो जब मारने आएंगे, लाठियां मारने आएंगे, डराएंगे, तब ये बात कहना पड़ेगा कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े हैं, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े हैं,
दुश्मन ने मारने से पहले झुकाया अपना सर, क्योंकि हम निहत्थे मैदान में खड़े हैं, निहत्थे खड़े हैं। और मारो ना, और लाठियां मारो, लेकिन नियुक्ति पत्र दे के जाओ। ऐसे नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे घर, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते। क्या शक्ल दिखाएंगे यार घर वालों को, क्या शक्ल दिखाएंगे? मरे ही तो हैं, 5 साल से रो रहे हैं, 5 साल से मर रहे हैं, 5 साल से जूते खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, हर चीज हो रहा है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ आप लोगों से कि कौन अखबार वाली दिखा रहे थे हम लोग का दर्द? कोई दिखाने आया था क्या? कोई बताने आया था क्या? हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। हमको ये सरकार जालिम ही तो है, जाति की गई है। राम क्या थे? राम थे दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों का साथ देने वाले थे ना, उठाते थे, गले लगाते थे। और राम को मानने वाले ये लोग हम ही लोग को जो है कि हरा दिए, हम ही लोग के साथ भेदभाव कर दिए। हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो लोग हमें लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लेकर बोल रहा हूँ जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लिखे है क्या? कि बिकी हुई मीडिया दिखाई है क्या? कुछ बताई है क्या? कुछ नहीं बताई है। और यही शिक्षा मंत्री है जो कहते हैं कुछ दिन में बेसिक का वो आ जाएगा और सदन में जाके पलट जाते हैं। बार बार यही तो हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो मैं अपने समाज के शिक्षा मंत्री के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बात क्या है जो डर गए साहब, बात क्या है जो डर गए साहब, आईने से मुकर गए साहब। आप तो अब भी हमारे सर पर नजर से उतर गए साहब, नजर से उतर गए भाई, हार गए, हरा दिए। हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों को हरा दिया, हमारे नेताओं ने हरा दिया, ये पीछे जो 4-5 चेहरे लगे हुए इन लोगों ने हरा दिया। तब मैं ये बात और एक बात आप लोगों से कह करके विदाई चाहता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि हजारों कांटों से दामन को बचा लिया मैंने, हजारों कांटों से दामन को बचा लिया मैंने, अना को मारकर सब कुछ बचा लिया मैंने। कहीं भी जाऊं नजर में हूँ जमाने के, ये कैसा खुद को तमाशा बना लिया मैंने। तमाशे ही बन के हो गए हैं यार, तमाशे बन गए हैं, तमाशा ही हो गए। पहला वाला क्या था भाई? अब देखो, जब चढ़ा था दिमाग में तो चढ़ा था। शहर पता नहीं है क्या? रिपीट। आग में जला है शहर पता नहीं है क्या? हवा में घुला है जहर पता नहीं है क्या? धमकियों के दम पे तौलता है वो मेरा वजूद, बता दो मेरे बारे में उसको पता नहीं है क्या? हम लोग छीन के लेके आने वाले लोग हैं।